दोस्तों साथियों नमस्कार। आज दिल्ली क्राइम के ऑफिस से कुछ नई पोस्टों का और नए रैंक का और नई जिम्मेवारियों का भी आज कुछ सर की तरफ से दी जाने वाली हैं। और जाहिर है वो जो इन पोस्टों के लिए इंसान चुने गए हैं तो उनके अंदर वो क्वालिटी, वो डेडिकेशन, वो सब कुछ देखने के बाद ही वो पोस्ट आज देने की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अशोक जी गुड़गांव से। आइए सर। मैं दो शब्द अशोक जी के बारे में बोलना चाहूँगा। लगभग 9 साल अशोक जी को हो चुके हैं हमारे साथ काम करते हुए, और थोड़ा इस तरीके से लैंडस्केप में 9 साल से ज़्यादा अशोक जी को हमारी संस्था के साथ काम करते हुए हो चुके हैं और लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं। उसी को देखते हुए और कुछ अभी बहुत तेज़ी से इन्होंने डेडिकेशन अपना अपग्रेड किया है, अपस्केल किया है। वो सब देखते हुए इनको एक हायर रैंक, जो कि हाईएस्ट रैंक है हमारा, क्योंकि ये जो आप चीज़ें देखते हैं अपना डेजिग्नेशन हैं वो हमारे मार्केटिंग के डेजिग्नेशन हैं, लेकिन इनको वो डेजिग्नेशन दिया जा रहा है जो अभी तक सिर्फ राजकुमार जी के पास है। जानना चाहेंगे कौन सा डेजिग्नेशन है? जी सर। वो डेजिग्नेशन है नेशनल ट्रेनर का। तो आज अशोक जी को नेशनल ट्रेनर के रूप में पदोन्नति दी जा रही है। उनकी डेडिकेशन, और सबसे बड़ी चीज़ है सिर्फ डेडिकेशन नहीं है, सिर्फ डेडिकेशन नहीं होती, आपको नॉलेज है कॉन्सेप्ट की, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है, कार्ड मिलता है, स्पीकर मिलता है, वो सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो हमारे बेस में कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है? अभी सर बता भी रहे थे, एक आम आदमी का अखबार, और वाकई उस कॉन्सेप्ट को हम लोग जी रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हमने किसी का कॉपी पेस्ट किया और हम कार्ड बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी भागीदारी, और बल्कि आपकी तरफ से कई बार भागीदारी में कमी रहती है। आप किस क्षेत्र में रहते हैं सर? जुड़े हुए हमारे साथ? हाँ जी। किस क्षेत्र में रहते हैं? अशोक जी के नहीं, गुड़गांव में रहते हैं ना? हाँ जी। तो गुड़गांव में आपको जो परेशानियां आती हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये 3 चीजें अभी भी एक समस्या है पूरे हिंदुस्तान में। हमें क्या करना है? आगे बढ़ के उसके बारे में रिपोर्ट करनी है और अपने रिपोर्टर को वो दे करके उसके थ्रू अखबार में डलवानी है। और सबसे मजे की बात क्या है कि हमारा एनजीओ भी है, हम उस रिपोर्ट के ऊपर संज्ञान लेते हुए काम भी कर सकते हैं। जनरली आप जो देखेंगे और भी बहुत सारे मीडिया काम कर रहे हैं इस तरीके से, हमारे को कॉपी करके भी कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? एक पूरा इकोसिस्टम नहीं है। आपको कार्ड भी बना के दे दिया, अखबार भी छप गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे पास एक एनजीओ भी है, उसी नाम से है, सारी चीजें हमारी रजिस्टर्ड है, हमारा लोगो भी रजिस्टर्ड है, सारा कुछ है। उससे क्या है कि आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। पत्रकार का काम क्या है? समस्या को उठाना। वो रिजॉल्व नहीं कर सकता, वो बार बार हाईलाइट कर सकता है, लोगों की इंटरव्यू ले सकता है, बाइट ले सकता है कि जी ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन एनजीओ उसको एक्टिवली परस्यू करके उस काम को रिजॉल्व करवा सकती है। तो हमारे पास दुधारी तलवार है, इसका मैक्सिमम फायदा उठाएं। काम कैसे बढ़ेगा? काम सिर्फ आईडी के पीछे भागने से नहीं बढ़ेगा। हम चाहते हैं हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा हो। हमें क्यों काम को बढ़ाना है? काम को इसलिए बढ़ाना है कि जितने ज्यादा एक्टिव लोग हमारे साथ होंगे, हमारा प्रभाव उतना ज्यादा होगा, और जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं वो उतना जल्दी और बढ़िया तरीके से इफेक्टिव होगा। जितनी बड़ी आपकी संख्या बल होगी, जितना बड़ा आपके लोग जानकारी होगी, सिस्टम की जानकारी। अब जैसे आजकल काफी एक्टिवली दिनेश जी भी मैदान में उतर गए हैं, तो हमारे को कॉन्सेप्ट की जानकारी। मैं कहता हूँ किसी भी आदमी को अगर आप थोड़ा सा अब समस्या मेरे साथ यही है, सर ने खड़ा कर दिया तो मैं जल्दी चुप होने वाला नहीं हूँ। हमारे साथ क्या है, हम थोड़ा सा एमएलएम की तरफ जाते हैं। एमएलएम एक बड़ा टैबू वर्ड है लोगों की नजर में। एमएलएम के नाम से ही लोग बैकफुट पे आ जाते हैं, जबकि एमएलएम वो बिजनेस है जिसमें किसी भी आदमी को कोई पैसा नहीं लगाना, कोई खास ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई डिग्रियां नहीं लेनी, और वो अपना रोजगार बना सकता है। एमएलएम में क्या होता है, जब आप 10 प्लान दिखाते हैं, एमएलएम की भाषा में बोलूं तो हार्डली 2 से 3 रिजल्ट आते हैं, यानी 2 से 3 प्लान मटेरियलाइज होते हैं जिसमें आपको, जिसको कहते हैं आईडी मिल जाती है, ज्वाइनिंग आ जाती है। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप जितना कम बताएंगे, टू द पॉइंट बोलो कि आप
अखबार के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी अखबार आपको ये मौका नहीं देता। खासकर वो अखबार जो बड़े लेवल पे चलते हैं या जिनका एक नाम है, और जो हमारे लेवल पे या हमारे से थोड़े नीचे के लेवल पे या ऊपर के लेवल पे चलते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करना चाहते। वो उनका नजरिया अलग है। रिपोर्टर बनाए, रिपोर्टरों के कार्ड बेचे, उसमें जो जैसे काम किया उन्होंने करना है। हम एक सही प्लेटफॉर्म को सही तरीके से चला रहे हैं। 10वां साल हमारा कंप्लीट होने वाला है अप्रैल में, और नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल कंप्लीट करना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। पुलिस, थाने, कचहरी सब हम देख चुके हैं, कोई चीज हमारे लिए नई नहीं है। तो मैं इसी के साथ धन्यवाद करना चाहूंगा अशोक जी का कि 10 साल अब होने वाले हैं, तो 9 साल से प्लस ये जुड़े रहे हमारे साथ और आज बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा तेजी से डुप्लीकेट करके अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब ये भी मैं कह सकता हूँ ना कि मैं पहले अकेला था ट्रेनिंग देने के लिए, अब एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ते हुए तो मेरे साथ एक बाजू और तैयार हो गया, तो बाजू का मैं स्वागत करता हूँ। और ऐसे ही हमारे पास ना अखबार से रिलेटेड जो अखबार को ट्रेनिंग देने का पार्ट है या अखबार को ज्यादा मोटिव करने का और रिपोर्टरों को एक अलग से दिल्ली क्राइम का अंग बनाने के लिए, उसके लिए भी आज मैं दिनेश जी को एक बार बुलाना चाहूंगा। आइए सर। आज दिनेश जी की भी एक बड़े रैंक के ऊपर एक नियुक्ति की जा रही है, तो मैं सबको बोलूंगा कि दिनेश जी को भी कार्ड मैं थोड़ा सा क्रेडिट करूंगा राजकुमार जी को। नियुक्ति तो पहले से थी, कार्ड रिन्यू हो रहा है आज। ही इज बेसिकली को एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ दिल्ली क्राइम में भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा। और अब मैं इनको एक्टिवली, क्योंकि अब 1 साल हो गया है, कार्ड रिन्यू हो रहा है, मैं ये चाहूंगा कि अब ये रिपोर्टर्स को लीड करें। लीड करने का मतलब नहीं है कि आपने क्लास लेनी है। लीड करने का मतलब ये है कि इफ यू आर ए रिपोर्टर, आपको जागे रहना है। रिपोर्टर का मतलब ये नहीं है कि हमें कार्ड मिल गया, हमने गले में डाल दिया या जेब में डाल दिया और मौका पड़ने पे अपना किसी को धमका लिया। दैट इज नॉट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग ये है कि अगर मैं अभी बात मुकेश जी से एक फीडबैक लेके आया था, मैंने कहा इस 1 साल के दौरान, क्योंकि 1 साल के बाद हम रिन्यू करते हैं, 100 रिपोर्टर हमारे पास राजकुमार जी हैं इस 1 साल के दौरान, मतलब जो टाइम टू टाइम रिन्यू हुए हैं। इन 100 रिपोर्टर्स को अगर हम काम पे लगाएं कि आपको महीने में सिर्फ 2 रिपोर्ट्स देनी है और वो रिपोर्ट्स फैक्ट चेक के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने टक्कर मारी, 10 लोगों ने खबर मारी, आपने भी बना के भेज दी कि जी ब्रेकिंग न्यूज। अभी मैं देख रहा था किसी की ब्रेकिंग न्यूज, एक टीम की पहली ब्रेकिंग न्यूज में वो बता रहे हैं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जबकि पोर्टल पे वीडियो नहीं चल रही। जब उनको करेक्ट करके मंगाया गया तो उसके बाद पता चला कि हेडलाइन गायब है। तीसरी बार जब भेजा गया हेडलाइन के साथ तो रिपोर्टर का नाम गायब है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग दिनेश जी दे सकते हैं क्योंकि लिखने में इनको अच्छी महारत हासिल है। दूसरा, रिपोर्टर्स को काम पे लगाओ। महीने में 2 फैक्ट चेक रिपोर्ट्स आते हैं। हादसा हो चुका, कोई बात नहीं, वो हादसा इंस्टेंटली बहुत जगह रिपोर्ट हो गया। आजकल सोशल मीडिया न्यूज़पेपर से बहुत ज्यादा फास्ट है, तो हादसा लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन अब उसमें हकीकत क्या थी, अगर कोई 2 पक्ष उसमें इन्वॉल्व है तो दोनों पक्षों का क्या बयान है, उसके ऊपर एक फैक्ट चेक करके अपने क्षेत्र से हमारे पास रिपोर्टिंग होनी चाहिए। महीने में अगर 2 रिपोर्ट्स भी आप देंगे और 100 रिपोर्टर है तो आप मान के चलेंगे 200 रिपोर्ट्स, यानी रोज की ऑन एन एवरेज 6 से 7 रिपोर्ट्स फैक्ट चेक के साथ, जितना फैक्ट चेक आप कर सकते हैं। भाई पुलिस के सोर्सेज से बोल लिया, दोनों पक्षों से लिया, एक रिपोर्ट बना के दीजिए, हमारे पोर्टल पे चलती रहेगी। उसमें से 2 रिपोर्ट्स लाइव रहेंगी, यानी अभी मैटर चल रहा है वो अखबार में आ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन हर आदमी ने अपना काम करना जी। और शुरू से मैं कहता रहा हूं कि कोई भी आदमी हर काम हर समय नहीं कर सकता। हमारे पास 3 हमारे जो है ना सिस्टम के 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर आपका क्या है, प्रेस, जिसको आप न्यूज़पेपर या रिपोर्टिंग बोलते हैं। दूसरा पिलर आपका क्या है, MLM, ये बीच में आ गया, क्योंकि हमने आज तक अगर हम बोले 1,60,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये सिर्फ MLM के थ्रू हो पाया और किसी तरीके से नहीं हो सकता। तीसरा आपके पास NGO है। 3 पिलर स्ट्रॉन्ग है। हर आदमी हर क्षेत्र में अगर पारंगत है भी
तो भी वो हर समय हर काम को नहीं कर सकता। तो इसमें क्या करें, आप अपनी जो टीम्स हैं उसमें सेग्रीगेशन करें कि ये आदमी प्लान बहुत बढ़िया दिखाता है, तो प्लान दिखाने वाले लोग उनको आप फ्रंट पे रखें कि जहाँ प्लान की जरूरत है पूरी टीम के लिए प्लान दिखा रहे हैं। उसके बाद ये सोशल सर्विस में एक्सपर्ट है, तो सोशल सर्विस का क्या रोल है, उनको काम दिया जाए। और ये मीडिया के रूप में, रिपोर्टिंग के रूप में एक्सपर्ट है। अब ये काम किसका है? ये काम है टीम लीडर का। सिर्फ आपने ये देखना है कि मेरी टीम में ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे और ये लोग ऐसे काम करते हैं, फिर आप देखो कितनी तेजी से काम बढ़ता है। और हमारा हमें काम की चिंता नहीं करनी है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को सही साबित करना है जी। काम तो आपके पास बेइंतहा है, काम की कोई कमी नहीं है। तो मैं चाहूंगा दिनेश जी को भी, ये कार्ड इनका रिन्यू हो गया है को एग्जीक्यूटिव एडिटर का थैंक यू सर। दूसरा वीडियो